यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। सो स्टार्ट करते हैं एंड यूनिट नंबर 5 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपनी सॉर्टिंग मेथड्स हैं, है ना? काफ़ी सारी सॉर्टिंग मेथड्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे सर्चिंग मेथड है, वो भी देखने वाले अपन, ठीक है? सो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर की हैं। सो बेसिकली देखो, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, है ना? ऑलरेडी आप काफ़ी सारा पढ़ चुके हो। सो जितनी चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली उतनी मैं यहाँ पे करा दूंगा। बाकी पीपीटी में रहेंगी, आप देख सकते हो, है ना? सो रीड कर लेना, देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है अपना सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, ठीक है? सो अब लेट्स सी देखते हैं क्या क्या चीज़ें अपन को इसमें कवर करना है। सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस के डिस्कशन करेंगे। सो देखो, सॉर्टिंग के अंदर काफ़ी सारी मेथड्स हैं यहाँ पे, जैसे बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया, रेजेक्ट सॉर्ट हो गया। सो दीज आर सम यहाँ पे सॉर्टिंग मेथड्स, राइट? एंड आगे अगर अपन मैं बात करूँ, सो यहाँ पे देखो सर्चिंग मेथड, इसमें अपन को दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो सबसे पहले लीनियर सर्च, देन बाइनरी सर्च। बस दो चीज़ें यहाँ पे कवर करना है, राइट? सो वो भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। देन उसके बाद हैशिंग और इंडेक्सिंग, ये कवर करना है अपन को टॉपिक। एंड इसके बाद कुछ यहाँ पे आपके केस स्टडी हैं, है ना? सो ये आते नहीं है वैसे, मोस्टली बहुत कम आते हैं, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा कवर नहीं किया है। बाकी इसके अंदर है तो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? सो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉर्टिंग क्या होता है। सो इंट्रोडक्शन एंड सॉर्ट मेथड्स, राइट? सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आइटम्स इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। सॉर्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो आइटम्स होते हैं उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इट हैज़ टू कॉमन एंड डिफरेंट मीनिंग्स। सबसे पहला होता है ऑर्डरिंग, सेकंड होता है यहाँ पे कैटेगराइजिंग, राइट? सो ऑर्डरिंग, कैटेगराइजिंग। ऑर्डरिंग का मतलब होता है किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना, अरेंजिंग आइटम्स इन अ सीक्वेंस बेस्ड ऑन सम रूल और यहाँ पे क्राइटेरियन, राइट? सो यहाँ पे अपन किसी एक ऑर्डर में यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब ऑर्डर अपना हो सकता है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? इस तरीके से ऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा सेकंड बात करें यहाँ पे कैटेगराइजिंग के अकॉर्डिंग। सो इसका मतलब होता है कुछ एबिलिटी या फिर कुछ सिमिलैरिटी के कारण अपन क्या करते हैं, यहाँ पे उनको अरेंज करते हैं आइटम्स को, राइट? सो जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बुक्स दिख रही है बहुत सारी। अब इनमें हमने क्या किया है, जो सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं उनको एक तरफ रखा है, या फिर जिनके कलर सिमिलर है उनको एक तरफ रखा है, तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, राइट? सो ये कहलाता है अपना कैटेगरी वाइज, राइट? सो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो सिंपल है, आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में बेसिक सॉर्टिंग क्या होता है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बात करते हैं सॉर्टिंग एंड की कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है? अब की क्या होती है एंड की कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? सो यहाँ पे देखो, सॉर्टिंग अरेंज डेटा इन अ प्रॉपर सीक्वेंस विच मेक्स सर्चिंग इजियर एंड फास्टर। तो अब देखो, सॉर्टिंग में क्या होता है, डेटा को अरेंज करते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में, जिससे क्या होता है, सर्चिंग हमारी बहुत ही ईजी हो जाती है एंड इसके साथ साथ फास्ट हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है? अब क्यों फास्ट हो जाती है, क्यों एफिशिएंट हो जाती है, अपन डिस्कस करेंगे। अभी एग्जांपल आएगा, राइट, यहाँ पे। देन उसके बाद देखो, यहाँ पे एवरी रिकॉर्ड दैट इज टू बी sorted कंटेंट्स अ की, मतलब जितना भी रिकॉर्ड्स होता है ना? सो जितना भी रिकॉर्ड्स होता है वो एक की को कंटेन करके रखता है, राइट? सिंपल सा ये है। सॉर्टिंग इज डन बेस्ड ऑन दिस की वैल्यू। अब जो सॉर्टिंग है वो इसी की वैल्यू की हेल्प से यहाँ पे क्या होती है, डन होती है, यानी हो पाती है, राइट? इसके अलावा यहाँ पे देखो, द की हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड अरेंज रिकॉर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, राइट? सो सिंपल सा है, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें रोल नंबर है, उसका नाम है, उसकी एज है, उसकी क्लास है, राइट? अब इसके बाद मुझे मान लो उस स्टूडेंट के बारे में सारी चीजें पता लगानी है, उसकी पूरी कुंडली खोलनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, मुझे सिर्फ उसका रोल नंबर पता करना है ना? वही क्या कहलाएगी, की वैल्यू कहलाएगी, सिंपल है। सो मुझे सिर्फ उसका रोल नंबर पता चल जाए, यानी की वैल्यू पता चल जाए, दैट मीन्स उसके बाद मैं इजीली से उसकी सारी चीजें पता लगा सकता हूँ, कि वो कहाँ रहता है, कौन सी क्लास में, उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है, एंड सो ऑन एवरीथिंग, राइट? सॉर्टिंग दो टाइप से अपन कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो देर आर टू ऑर्डर्स, है ना? सो आगे बात करते हैं इसके बाद अपन। अब देखो, अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे सॉर्टिंग हेल्प्स इन सर्चिंग। अब सॉर्टिंग किस तरीके से हेल्प करती है सर्चिंग में, राइट? सो यहाँ पे देखो, सपोज वी वांट टू सर्च स्टूडेंट विथ रोल नंबर 15। अब यहाँ पे एक रोल नंबर है 15। अब मुझे इस नाम का, मतलब जो भी जिसका भी ये रोल नंबर होगा, उस स्टूडेंट को फाइंड करना है, राइट? अब मान लो यहाँ पे इफ रिकॉर्ड्स आर नॉट सॉर्टेड, अगर रिकॉर्ड यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो क्या होगा, वी मस्ट सर्च एंटायर डेटा, मतलब हमें बहुत सारे डेटा को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमें ये रोल नंबर मिलेगा, या फिर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट की आइडेंटिटी मिलेगी, हो सकता है ना भी मिले, है ना? बट अगर इफ रिकॉर्ड्स आर सॉर्टेड, अगर रिकॉर्ड हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, सो वी सर्च ओनली बिटवीन रोल नंबर 10 to 20। अब सिंपल सी बात है, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, हमें तो सिर्फ 10 से लेकर 20 के बीच में रोल नंबर देखना है, उसी के बीच में 15 होगा,
है ना, सिंपल सी बात है। सो दैट्स वाई यहाँ पे काफी ज्यादा इजी हो जाएगा सर्चिंग करना। समझ में आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखो, दिस मेक सर्चिंग फास्टर एंड इजियर, सॉर्टिंग इम्प्रूव सर्चिंग एफिशिएंसी, राइट। सॉर्टिंग से क्या होता है, सर्चिंग की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, नीड फॉर सॉर्टिंग। अब इसकी नीड क्यों पड़ी सॉर्टिंग की, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया सर्चिंग के लिए, सो वही है यहाँ पे, मेक्स लुकअप और सर्चिंग मोर एफिशिएंट, राइट। इसके अलावा मेक्स मर्जिंग ऑफ सीक्वेंस इजियर, राइट। सो मर्जिंग करना, जैसे मान लो दो अलग अलग सीक्वेंस है, अब मुझे उनको ऐड करना है एक साथ, है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो अपनी सॉर्टिंग है वो काफी ज्यादा यहाँ पे यूजफुल होती है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हेल्प्स इन प्रोसेसिंग डेटा इन डिफाइंड ऑर्डर, राइट। तो सिंपल सी बात है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यहाँ पे सॉर्टिंग की हेल्प लेते हैं अपन, है ना। इसके अलावा यहाँ पे सॉर्टिंग इम्प्रूव्स ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ डेटा ऑपरेशंस, राइट। सो डेटा ऑपरेशंस की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाती है, यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है सॉर्टिंग की हेल्प से, राइट। आगे देखते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे देखते हैं अपन सॉर्ट मेथड से इंट्रोडक्शन, राइट। सो यहाँ पे ये है सॉर्ट मेथड, लाइक कितने टाइप के यहाँ पे मेथड है जिनकी हेल्प से अपन अपने डेटा को, अपना जो भी ग्रुप है उसको सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल सा देखो, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स, सॉर्टिंग टेक्निक्स डिफर बेस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाती है, यहाँ पे डिफर होती है, ठीक है। सो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट मेथड आर यूज फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। आप जो डिफरेंट टाइप्स के अपन मेथड का यूज करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करेंगे, है ना। सो यहाँ पे देखो, इस तरीके से अपने टाइप्स हैं, जैसे बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, क्विक हो गया, मर्ज हो गया, हीप हो गया, सेल हो गया, यहाँ पे रेडिक्स हो गया, इस तरीके से, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल में बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल मतलब पानी के जैसा लग रहा है कुछ, है ना, बबल। इसमें क्या होता है, देखो अगर बेसिक वे में आपको समझाऊं, तो इसमें अपन क्या करते हैं, अपने पास जो ऑर्डर रहता है एलिमेंट्स का, उसमें बड़े बड़े एलिमेंट्स को एक तरफ अपन करते जाते हैं, इस तरीके से एक ऑर्डर अपना ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखो, बबल सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इट वर्क्स बाय द कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड स्वैपिंग देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, राइट। अगर कोई से भी एलिमेंट है वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो उनको सिंपल सा क्या करना है, कंपेयर करना है एंड स्वैपिंग कर देनी है, ठीक है। ये सिंपल सा होता है अपना बबल। अब देखो यहाँ पे, इट कंपेयर एलिमेंट्स वन बाय वन एंड सॉर्ट देम बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, राइट। अब उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करता है, सबसे पहले कंपेयर करता है, देन उसके बाद यहाँ पे वन बाय वन क्या करता है, अरेंज करता है प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर में, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो, इफ द एरे इज टू बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बबल सॉर्ट की हेल्प से हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, है ना, अपने एरे को जो अपन को दिया हुआ है, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो, सिंपल सा ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कंपेयर्स द फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले कंपेयर करो, देन उसके बाद इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर इट स्वैप देम, अगर फर्स्ट एलिमेंट अपना ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, है ना, सेकंड वाले एलिमेंट से, सो आपको स्वैप कर देना है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे, देन कंपेयर द सेकंड एलिमेंट विद द थर्ड एलिमेंट, देन आपको क्या करना है, सेकंड एलिमेंट को थर्ड वाले एलिमेंट मतलब जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करना है। द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ द एरे, राइट। अब ये प्रोसेस इसी तरीके से चलती रहेगी। इफ देयर आर एन एलिमेंट्स आर प्रोसीड इज रिपीटेड इन एन माइनस वन, राइट। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये प्रोसेस कितनी बार चलेगी, जैसे अपना जो एरे है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे सपोज यहाँ पे एन है, राइट। एरे का जो साइज है वो क्या है, एन है, तो जो अपनी प्रोसेस है वो एन माइनस वन टाइम्स चलेगी, राइट। ये सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इट इज कॉल्ड बबल सॉर्ट बिकॉज आफ्टर इज कंप्लीट पास द largest elements moves like bubble up to the last position just like a bubble rises to the surface of water। so सिंपल सी बात है, जिस तरीके से वो पानी के बबल गिरते हैं ना सरफेस पे, वैसे ही कुछ इसमें अलग होते जाते हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, लार्जर वैल्यू होती है, राइट। आगे बात करते हैं, ये एल्गोरिथम है, ठीक है। सो एल्गोरिथम में आप वो चीजें भी लिख सकते हो जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आप देख सकते हो। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल है ना। अब इसमें अपन को क्या करना है, सिंपल सा बबल सॉर्ट की हेल्प से यहाँ पे क्या करना है, सारी स्टेप्स लिखनी है एंड इसको सॉर्ट करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर का ही है, राइट। सो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपनी इंडेक्स वैल्यू जीरो है और जो सेकंड है इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो बड़ी होगी तो यहाँ पे स्वैप कर जाएगी, राइट। और आपको दिख रहा है फर्स्ट वाली वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है, सो दैट मीन्स ये स्वैप कर जाएगी। यहाँ पे ये 42 लिखा है, राइट, ना कि 4 लिखा है, 42 है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो स्वैप कर गई, और 77 अपना सेकंड नंबर पे आ गया, एंड जो 42 है वो अपना फर्स्ट नंबर पे आ गया, कुछ इस तरीके से, राइट। सिंपल सा हो गया। एंड इसके बाद एज इट इज अब 77 कंपेयर होगा थर्ड वाले के साथ यानी 35 के साथ, अब फिर से स्वैप हो जाएगा बिकॉज अगेन ये क्या है, बड़ा है।
तो इस तरीके से देखो अगेन स्वैप हो गया, थर्ड नंबर पे आ गया, है ना। अब इसके बाद फिर से कंपेयर होगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से देखो फिर से स्वैप हो जाएगा। अब इसके बाद इसके साथ कंपेयर होगा 101 के साथ, तो अब स्वैप नहीं होगा बिकॉज अब ये छोटा है इससे, है ना। सो अब ये स्वैप नहीं होगा। अब ये जो 101 है ये कंपेयर करेगा किसके साथ, नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे 5 के साथ कंपेयर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वैप कर जाएगा। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा स्वैप, है ना। यहाँ पे पहली कंडीशन अपनी ये थी कि दोनों के बीच में स्वैपिंग नहीं होगी। फिर यहाँ पे देखो अब ये स्वैप कर गया, है ना, 5 के साथ। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, एज इट इज अपना यहाँ पे देखो धीरे धीरे करके यहाँ पे लूप वापस चलेगी, है ना। सो यहाँ पे धीरे धीरे करके ये अपने सारे अरेंज हो जाएंगे। ऐसे जैसे अपना ये 101 आ गया सबसे लास्ट में, एज इट इज ये 77 आ जाएगा जब इसके साथ कंपेयर होगा। फिर 45 आ जाएगा, फिर 35, फिर 12, फिर यहाँ पे 5, राइट, कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये एक साथ मैंने स्टेप्स लिखी है ना। सो इस तरीके से देखो यहाँ पे लास्ट में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो लास्ट में देखो प्रॉपर तरीके से हमारा अरेंज हो चुका है एक सॉर्टेड ऑर्डर में, राइट। यही होता है अपना बबल सॉर्ट। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशंस देखने वाले बबल सॉर्ट की, एंड एडवांटेजेस देखने वाले बबल सॉर्ट के, और ऑल्सो डिसएडवांटेजेस ऑफ बबल सॉर्ट, राइट। अब एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो क्या है एप्लीकेशन, यूज्ड फॉर स्मॉल डेटा सेट्स। इसका यूज होता है स्मॉल डेटा सेट्स के लिए, यूज्ड इन टीचिंग सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट्स, यूज्ड व्हेन डेटा इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड, राइट, यूज्ड इन सिंपल प्रोग्राम्स एंड बिगिनर लर्निंग्स, राइट। सिंपल प्रोग्राम और बिगिनर लर्निंग के लिए इसका यूज करते हैं अपन। इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। अब एडवांटेजेस की बात करें बबल सॉर्ट के, तो सबसे पहला है इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट, नो एक्स्ट्रा मेमोरी नीडेड, एंड लास्ट वन इज गुड फॉर स्मॉल एरेज, राइट। इस तरीके से अपने एडवांटेज हो जाएंगे। अब डिसएडवांटेज में देखें अगर अपन, तो क्या हो जाएंगे, सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे वेरी स्लो फॉर लार्ज डेटा। लार्ज डेटा के लिए बहुत ज़्यादा स्लो है। इसके अलावा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट। इसके अलावा टू मैनी कंपेरिजन्स है ना, बहुत ज़्यादा कंपेरिजन्स होते हैं। एंड इसके अलावा नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज ऑपरेशंस, राइट। वही सेम चीज़ लार्ज ऑपरेशंस के लिए ये एफिशिएंट नहीं है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे देखने वाले हैं अपन सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, राइट। तो सिलेक्शन सॉर्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है। देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग मेथड्स, इट वर्क्स बाय फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड पुटिंग it in the correct position. It repeats this process until the whole list is sorted. जब तक पूरी लिस्ट सॉर्टेड नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, राइट। ये कहलाता है अपना यहाँ पे सिलेक्शन। और इसमें क्या होता है, जो छोटा एलिमेंट होता है सॉर्ट होता है, वो अपना यहाँ पे अपन पर्टिकुलर जगह पे करेक्ट पोजीशन पे स्टोर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 7542। अब इसमें सबसे पहला एलिमेंट अपन लेंगे एंड इसको कंपेयर करेंगे सारे एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे सबसे छोटा चाहिए अपन को, है ना। सारे के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे 2 अपन को सबसे छोटा मिल गया। तो अब 2 को और 7 को अपन स्वैप करेंगे। इस तरीके से स्वैप किया, 2 सबसे आगे आ गया, है ना, प्रॉपर ऑर्डर में आ गया। अब इसके बाद 5 को अपन देखेंगे, 5 को कंपेयर करेंगे सारे के साथ। तो यहाँ पे देखो 4 उसको दिख गया, तो ये क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। तो इस तरीके से 4 आ जाएगा। अब इसके बाद 4 होगा, तो 4 यहाँ पे कंपेयर करेगा 7 के साथ, तो एज इट इज क्या होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा अपना, और फिर उसके बाद लास्ट में जो 7 बचा है वो आ जाएगा। इस तरीके से बेसिक सा अपना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने वाले हैं अपन एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सो वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स से अपन स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद जो अपने पास तुरंत में यहाँ पे एलिमेंट है उसको अपन क्या मानते हैं, मिनिमम एलिमेंट मान लेते हैं। अज्यूम करेंट इंडेक्स एलिमेंट इज मिनिमम, राइट। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करेंट एलिमेंट विथ रिमेनिंग एलिमेंट्स, राइट। तो सिंपल सा अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। एंड उसके बाद क्या करने वाले हैं, फाइंड द एक्चुअल मिनिमम एलिमेंट्स फ्रॉम अनसॉर्टेड पाथ, राइट। तो यहाँ पे अनसॉर्टेड पाथ से अपन को क्या करना है, यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट है उसको अपन फाइंड करेंगे और यहाँ पे स्वैप कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है जैसे मैंने दिखाया था। और मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स, और नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल द एरे इज सॉर्टेड, राइट। इस तरीके से देन उसके बाद अपने यहाँ पे एल्गोरिथम एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। सो सबसे बढ़िया यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ पे एन होना चाहिए ना कि एन स्क्वायर, राइट, बिकॉज तीनों में सेम सेम हो गई। सो यहाँ पे दैट्स वाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विजुअलाइजेशन के थ्रू अपन देखने वाले हैं किस तरीके से अपन को यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट करना है, राइट। सो एक्चुअल में यहाँ पे देखो आप सिंपल सा समझो। इस तरीके से सबसे पहले देखो 3 और 2 के बीच में कंपैरिजन हुआ, इस तरीके से सबसे छोटा एलिमेंट मिला, स्वैप हो जाएगा, ठीक है। अब एज इट इज नेक्स्ट वाला 2 के साथ होगा। अब इसके बाद कोई सा नहीं मिला तो एज इट इज रहेगा। 8 के साथ होगा, 3 सबसे छोटा मिला, स्वैप कर जाएगा, एज इट इज। फिर उसके बाद 8 और 5, तो सिंपल सा छोटा मिल गया, स्वैप कर जाएगा। एंड इस तरीके से हमारा ऑर्डर अरेंज हो गया।
सिंपल है, समझ में आ गया होगा, है ना, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज और यहाँ पे एप्लीकेशंस है। सो सबसे पहले एडवांटेज अगर अपन यहाँ पे देखें, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये सारे आप हर मतलब कोई सा भी सॉर्ट हो आप उसमें लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं आ रहा तो ये लिख देना। मतलब अगर लास्ट में आपको लग रहा है एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ये सब भूल रहे हो तो ये आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, दूसरा होता है लेस नंबर ऑफ स्वैप्स, इसके अलावा यहाँ पे नो एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा वर्क्स वेल फॉर स्मॉल एरेज, इसके अलावा हो जाएगा परफॉर्मेंस सेम इन ऑल केसेस, राइट, तो ऑल केसेस में परफॉर्मेंस सेम रहती है। एंड इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा स्लो फॉर लार्ज डेटा सेट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा नॉट सुटेबल फॉर बिग एप्लीकेशंस एंड नॉट स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, एंड यहाँ पे हो जाएगा मोर कंपेरिजन्स रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा कंपेरिजन्स रिक्वायर्ड होते हैं। एप्लीकेशंस देखो यहाँ पे स्मॉल डेटा सेट्स, ठीक है, स्मॉल डेटा सेट्स में यूज़ होता है। इसके अलावा मेमोरी लिमिटेड सिंबल्स में, एंड यहाँ पे बैन फेवर स्वैप नीडेड, राइट। इसके अलावा देखो एम्बेडेड सिस्टम्स में ये क्या होता है, ये बहुत ही स्मॉल जो अपना सॉफ्टवेयर होता है ना, कंप्यूटर वगैरह आप समझ सकते हो, वो होता है, राइट। तो चिप वगैरह लगी होती है वहाँ पे होता है, वहाँ पे बहुत ही कम स्पेस होता है, मेमोरी होती है, वहाँ पे यूज आता है ना। इसके अलावा यहाँ पे टीचिंग सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट्स में, तो जो टीचर्स होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं यहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, राइट। तो इस तरीके से सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। अभी अपन ने देखा सिलेक्शन सॉर्ट, अब देखने वाले इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में अपन को क्या करना है ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, इंसर्शन सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग मेथड्स वेयर ईच एलिमेंट इज प्लेस्ड इन इट्स करेक्ट पोजीशन वन बाय वन, राइट। सो इट वर्क्स लाइक अरेंजिंग कार्ड्स इन योर हैंड, you pick the one card and insert it at the correct place, right। तो इस तरीके से सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। एल्गोरिथम देखो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे है स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एलिमेंट, सो सेकंड एलिमेंट से यहाँ पे स्टार्ट होगा। इसके अलावा टेक करेक्ट एलिमेंट, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या हो जाएगा थर्ड यहाँ पे कंपेयर विथ प्रीवियस एलिमेंट, प्रीवियस एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देन उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे देखो शिफ्ट बिगर एलिमेंट्स टू राइट, राइट। देन उसके बाद हो जाएगा इंसर्ट एलिमेंट एट करेक्ट पोजिशन। देन लास्ट वन इज रिपीट अंटिल सॉर्टेड, राइट, जब तक सॉर्टेड नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। ये अपनी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस तरीके से देखो बेस्ट केस में मतलब बहुत ही जल्दी अगर यहाँ पे अपना सॉर्टेड हो जाए तो वहाँ वहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट। इस तरीके से हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। अब आगे बात करते हैं इस तरीके से देखो मेनली अगर इसका एग्जाम्पल आ रहा है ना, ताश की गिड्डी का, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि वो इंसर्शन की बात चल रही है, राइट। सिंपल सी बात है, अगर कार्ड का एग्जाम्पल आ रहा है। अब क्या करोगे, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करोगे, अगर बड़ा है तो स्वैप होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ऑलरेडी यहाँ पे सिंपल सा रखा हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी राइट में है। अब ये कुछ नहीं कहीं नहीं जाएगा, है ना। सो देखो कहीं नहीं गया। इसके अलावा अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, और जब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा तो ये बड़ा है तो ये राइट में आ जाएगा। अब पीछे वाले के बीच में कंपैरिजन होगा, बिकॉज प्रीवियस में भी कंपैरिजन करते जाना है। इस तरीके से आप पीछे आएंगे तो आगे फिर पीछे, इस तरीके से पूरा पीछे तक आपको करना है ना। तो ये सिंपल से इस तरीके से अपना हो जाएगा, राइट। आपको बेसिक सा समझ में आ रहा होगा, देखो इस तरीके से करना है अपन को, ठीक है। देखो अगेन अपन ने स्वैप कर दिया, पीछे फिर आ गए, फिर पीछे आ गए अपन, है ना। इस तरीके से कंप्लीटली हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, एक ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। सो इसमें क्या लिखा हुआ है 23 1 10 5 2, इसको क्या करना है अपन को यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट। तो सिंपल है, किस तरीके से करेंगे अपन, थ्रू द हेल्प ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, राइट। सो देखो सिंपल है, अपन इनिशियल में क्या होगा, इस तरीके से अपन एरे बनाएंगे 23 1 10 5 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। सो यहाँ पे 23 बड़ा है, सो दैट्स वाई राइट की तरफ ये स्वैप हो जाएगा। उसके बाद 23 का कंपैरिजन 10 के साथ होगा, फिर से 23 क्या होगा, आगे मूव कर जाएगा। अब इसके बाद सिंपल है 23 का कंपैरिजन होगा यहाँ पे 5 के साथ, बट यहाँ पे उससे पहले 5 का कंपैरिजन 10 के साथ कर देते हैं, बिकॉज 23 के साथ ऑलरेडी 10 का हो चुका है ना। तो दैट्स वाई हम डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक स्टेप अननेसेसरी बढ़ाना क्यों है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो जब ये स्वैप हो जाएगा तो इस तरीके से अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, बिकॉज 10 तो ऑलरेडी 23 से छोटा ही था, है ना। इस तरीके से अपना सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगेन वही सेम एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये सारी चीजें ऊपर की तो लगभग सेम होने वाली है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एप्लीकेशंस देखो थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी ये भी लगभग तो सेम ही है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल डेटा सेट सबसे पहली बात, इसके अलावा नियरली सॉर्टेड डेटा,
देन नीचे आ जाएगा ऑनलाइन सॉर्टिंग डेटा कम बाय वन, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पर डिसएडवांटेज जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि स्लो फॉर लार्ज डेटा सेट्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसके अलावा देखो यहाँ पे मोर शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, राइट, बहुत ही ज़्यादा शिफ्टिंग रिक्वायर्ड होती है एलिमेंट्स की। इसके अलावा देखो यहाँ पे नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एप्लीकेशंस एंड लेस एफिशिएंट देन एडवांस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, राइट। अब देखो अपन देखने वाले यहाँ पे क्विक सॉर्ट क्या होता है, राइट। क्विक सॉर्ट देखेंगे क्या होता है ना। सो सिंपल से समझो क्विक सॉर्ट क्या होता है। क्विक सॉर्ट इज अ फास्ट डिवाइड एंड conquer sorting algorithm that works by picking up pivots element, partitioning the array into the element smaller and larger than the pivot, and then the recursively sort the two subsets, placing the pivot in its correct sorting position, right। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बीच का वैल्यू ढूंढते हैं, है ना। बीच का जो एलिमेंट है वो ढूंढते हैं, उसको अपन यहाँ पे पिवोट नाम दे देते हैं। ये की वैल्यू समझ सकते हो आप, है ना, इस तरीके से की वैल्यू है। और फिर आप क्या करोगे कि धीरे धीरे करके यहाँ पे जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको अलग करोगे पहले तो, है ना। उसके बाद फिर उनको धीरे धीरे करके अरेंज करोगे। एग्जांपल दिखा दो तो आप समझोगे। जैसे यहाँ पे देखो ये सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ है ना। इसमें मेरा जो 6 है वो क्या है, पिवट एलिमेंट है। मैंने इस यहाँ पे इसको दे दिया पिवट एलिमेंट, राइट। इस तरीके से मतलब की वैल्यू है मेरी, है ना। और इस अब इसके इस तरफ और इसके इस तरफ क्या क्या है वो लिखना है। सो इसके इस तरफ है 5 है और इसके इस तरफ 10 है, 15 है, 8 है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा किया कि 3 में से किसी एक को पिवट एलिमेंट नाम दे दिया, 8 को दे दिया। अब 8 के अकॉर्डिंग अपन को इन दोनों को अरेंज करना है। तो 8 के अकॉर्डिंग मैंने इनको सिंपल वे में अरेंज कर दिया। और 6 जैसा था वैसे ही है, 5 जैसा था वैसे ही है, राइट। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 5 6 और यहाँ पे जस्ट कौन सा एलिमेंट चाहिए अपन को, एक, तो यहाँ पे 8 चाहिए तो अपन ने 8 लिख दिया, ठीक है, एज इट इज। एंड उसके बाद 15 और 10 बचा हुआ है अपना, है ना। अब उसके बाद फिर से इन दोनों में से किसी एक को पिवट रख देंगे। तो इस तरीके से 10 को रख दिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे। अब देखो लास्ट में अपना शॉर्टेस्ट जो ऑर्डर है वो आ जाएगा, है ना। इस तरीके से देखो शॉर्टेस्ट ऑर्डर आ गया और अपन ने इनको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। इसी तरीके से सिंपल सा आपको करना है, राइट। अब देखो जो मैंने बोला था आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन वो सारी आप पुरानी लिख सकते हो, है ना। सो अब उतनी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मर्ज सॉर्ट क्या होता है। सो सिंपल वे में समझो यहाँ पे, a merge sort is a more complex sort but also a highly efficient one. A merge sort uses a technique called divide and conquer. The list is repeatedly divided into two until all the elements are separated individually. Pairs of elements are then the compared, placed into ordered and combined. तो इस तरीके से अपना यहाँ पे मर्ज सॉर्ट होता है। तो सिंपल सा आप समझो क्या होता है कि ये सबको अलग अलग कर देता है ना। ये बीच बीच में से तोड़ते जाता है। देखो कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये अपना कंप्लीट यहाँ पे एक ऑर्डर था जिसमें 38 27 43 3 9 82 और 10 ये क्या थे, एलिमेंट्स थे, राइट। अब इसने क्या किया, सबसे पहले सेंटर से तोड़ा टोटल, बिकॉज इसके अंदर 7 एलिमेंट्स है तो सिंपल सी बात है दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो एक में 4 रहेंगे एक में 3 रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें 4 है इसमें 3 है, ठीक है। अब इसको भी इस पर्टिकुलर पार्ट्स को भी दो पार्ट में तोड़ दिया, तो यहाँ पे दो दो एलिमेंट इस तरीके से आ गए। अब इनको भी एक एक में तोड़ दिया, इस तरीके से तोड़ दिया, है ना। अब इन दोनों में से जो पहले आ रहा है मतलब जो छोटा है उसको पहले लिख दिया, जो बड़ा है बाद में लिख दिया। एज इट इज यहाँ पे जो छोटा है पहले लिख दिया, जो बड़ा है बाद में लिख दिया। और सिमिलर यहाँ पे जो छोटा है पहले बड़ा है बाद में, और जो अकेला बचा है तो उसको एज इट इज अकेला लिख दिया, ठीक है, सिंपल है। सो अब इन दोनों के बीच में अपन ने ये लिख दिया, इन दोनों के बीच में ये लिखा, इन दोनों के बीच में ये और यहाँ पे ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इसका और यहाँ पे मतलब ये पूरा एरिया था ना इस तरफ वाला, तो इस तरफ वाला जो एरिया है उनको अरेंज कर दो यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में। सो पहले 3 आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा अपने यहाँ पे 27 आएगा, फिर 38 आएगा, देन 43 आएगा। तो इतना एरिया पूरा अपना अरेंज हो चुका है जो इस तरफ वाला था, है ना, लेफ्ट साइड वाला। अब राइट साइड में अगर मैं मूव करूँ तो राइट साइड में देखो 9 है 82 है 10 है। तो यहाँ पे सबसे पहले 9 आएगा 10 आएगा फिर 82 आएगा, है ना। अब इन दोनों को भी अपन यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले 3 आएगा फिर 9 आएगा फिर 10 आएगा फिर 27 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा अपना 38 आएगा फिर 43 आएगा फिर 82 आएगा। डिवाइड द एरे इनटू टू पार्ट्स, तो टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद जो टू पार्ट्स थे उसको अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो अपना आया था उसको क्या करना है अपन को, सिंपल फिर से डिवाइड करना है। तो अपन उसको फिर से डिवाइड कर देंगे, राइट। एंड उसके बाद क्या करना है, द एरे हैज बीन सॉर्टेड। तो इस तरीके से अपना लास्ट में सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा अपना मर्ज सॉर्ट क्या होता है। अब देखो अपन देखने वाले हैं हीप सॉर्ट क्या होता है, राइट।
सो हीप सॉर्ट क्या होता है? इन कंप्यूटर साइंस, हीप सॉर्ट इज एन एफिशिएंट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट reorganized an input array into a heap, a data structure where each node is greater than its children. सो सिंपल सी बात है कि हीप में देखो, आपने पहले पढ़ा होगा, इसके दो टाइप होते हैं, मिन हीप होता है, मैक्स हीप होता है। मैक्स हीप में जो रूट रहता है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी रहती है, मिन हीप में जो रूट रहता है उसकी वैल्यू सबसे छोटी रहती है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये अपना एल्गोरिथम है। सो इसमें तीन यहाँ पे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे नॉर्मल क्या करना है, कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है, जो भी आपको वैल्यू दी होगी। अगर सॉर्टेड बोला है तो पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री बना लो उसको, है ना, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे वो बना लेंगे, देन उसके बाद अपन को क्या करना है, रूट नोड को हटाते जाना है, अलग से स्टोर करते जाना है, और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको रूट नोड पे लेके आ जाना है। सिंपल इस तरीके से अपन को करना है। ठीक है, सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, आपको रिपीट करना है इसी प्रोसेस को बार बार जब तक आपके जितने भी एलिमेंट हैं, जितना भी डेटा है, पूरा खाली नहीं हो जाता, पूरा यहाँ पे जो आपका ट्री है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, राइट। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस तरीके से वैल्यू दी है 50, 40, 10, 60, 30, 70। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉर्ट करना है यूजिंग यहाँ पे हीप सॉर्ट, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सिंपल सा 50 को यहाँ पे लिखा रूट नोड, फिर 40 को, अब ऐसे चलते हैं ना, 50 के बाद देखो इस तरफ लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, बिकॉज कंप्लीट बाइनरी ट्री बना रहा है, राइट। सो यहाँ पे देखो एटमोस्ट यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस होते हैं ना। सो 50, यहाँ पे 50, फिर 40, फिर 10, और यहाँ पे 60। तो यहाँ जब तक हमारे तीन एलिमेंट्स थे, 50, 40, 10, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज हमारी जो रूट थी वो हाई थी, है ना। और यहाँ पे जैसे ही नीचे जस्ट यहाँ पे 60 जुड़ा, तो अब यहाँ पे दिक्कत हो गई। सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमने रिप्लेस किया है इसको। अब रिप्लेस करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर 30 और 70 को यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, तो देखो 30 और 70 नीचे इंसर्ट हो गए। और अब क्या करना है, इनको सिंपल से अपन अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, इस तरीके से देखो हो गया। और यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रही है ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, इस एरिया में, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो सिंपल है, इतनी चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये अपन ने लिया, है ना, सिंपल सा अपन ने हीप ट्री बना दिया, मैक्स हीप बना लिया, राइट। अब क्या करना है मुझे इसमें से, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था स्टेप 2 में क्या लिखा था, कि जो आपका ऊपर वाला जो रूट नोड है उसमें से जो रूट नोड की मैक्सिमम वैल्यू उसको आप हटा दो, और जो सबसे लास्ट वाला आपका जो भी नोड होगा उसको यहाँ पे लिख दो। तो देखो रूट नोड 70 है और सबसे लास्ट वाला यहाँ पे 10 है, बिकॉज सबसे पहले ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ, यहाँ, फिर लास्ट में यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए सबसे लास्ट वाला 10 है। सो क्या करना है, सिंपल सा नीचे आएंगे, एंड नीचे देखो क्या किया मैंने, अलग से यहाँ पे 70 को बाहर निकाल दिया, एंड जो 10 था उसको जस्ट ऊपर लेके चला गया। अब यहाँ पे हीप की प्रॉपर्टी भी फेल हो रही है। सो हीप की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप मैक्स हीप बना रहे हो तो जो आपका रूट है उसमें बड़ी वैल्यू होनी चाहिए सबसे। सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे 60 को इसके अंदर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। जब 60 को अपन रिप्लेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपना हो जाएगा, यहाँ पे 60, यहाँ पे 10, यहाँ पे 50, 40, 30। अब हम 60 को भी एज इट इज़ यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो मैंने देखो स्टोर कर दिया है। और जो 10 है, अब वो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है, अब देखो फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबसे लास्ट में 30 है, राइट। सो दैट्स वाई 30 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। सो ये 30 ऊपर आ गया और 60 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एज इट इज़ फिर से वो हीप की जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो इसलिए मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे अपना 30 हो जाता, और 30 को जस्ट नीचे लेके आ गए क्योंकि रूट अपनी बड़ी होनी चाहिए, इसलिए अपना इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे 50 को भी अपन क्या करा देंगे, इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे अलग से। तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा, जो लास्ट वाली वैल्यू है वो अपनी ऊपर आएगी, मतलब 10 अपना ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो देखो कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे अपने 50 को भी करा दिया, है ना। और यहाँ पे देखो 50 को करा दिया इस तरीके से। अब देखो ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसको 40 को ऊपर लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब देन उसके बाद 40 को इंसर्ट करा देंगे, तो जो लास्ट वाला है, जैसे ये 10 ही है लास्ट, है ना, इसको अपन यहाँ ऊपर लगा देंगे, राइट। कुछ इस तरीके से ऊपर लगा देंगे, एंड सिंपल सा अपना इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे 70, 60, 50, 40 इस तरीके से हो जाएगा, है ना। और लास्ट में अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाते जाते 10 भी हो जाएगा, बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स है सबको अपन यहाँ पे करते जा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में कैसे करना है, राइट। अब आगे बात करते हैं अपन। अब देखो हम देखने वाले हैं यहाँ पे सर्चिंग क्या होती है, राइट।
सो यहाँ पे देखो सर्चिंग इज अ प्रोसेस यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट और वैल्यू इन अ लिस्ट, राइट। लिस्ट के अंदर कोई से भी एलिमेंट की वैल्यू को फाइंड करना क्या कहलाता है, सर्चिंग कहलाता है। अ सर्च इज कॉल्ड सक्सेसफुल इफ द एलिमेंट इज फाउंड, अगर एलिमेंट मिल जाता है तो अपना जो सर्चिंग वो सक्सेसफुली हो जाएगी। अब देखो सम स्टैंडर्ड सर्चिंग टेक्निक्स आर गिवन बिलो। सो यहाँ पे लीनियर सर्च है और बाइनरी सर्च है, दो यहाँ पे टेक्निक्स है, राइट। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं सीक्वेंशियल सर्च, जिसको अपन बोलते हैं लीनियर सर्च। अब ये लीनियर सर्च क्या होता है, सो सीक्वेंशियल सर्च और लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ लिस्ट, किसी भी लिस्ट के अंदर ये एक सिंपलेस्ट मेथड होती है सर्चिंग करने के लिए, राइट। सिंपल से ये हो गया। इन दिस टेक्निक द एलिमेंट टू बी फाउंड द सर्च्ड sequential, which means checking each elements one by one in the list, right? This method can be performed on both sorted list and unsorted list, usually array, right? कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो स्टेप्स ऑफ लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च के क्या क्या स्टेप्स हैं, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ एरे देन स्क्वायर ब्रैकेट, अपना इंडेक्स 0, राइट। कंपेयर द सर्च एलिमेंट एक्स विथ ईच एलिमेंट ऑफ एरे एंड स्क्वायर ब्रैकेट आर वन बाय वन, राइट। इस तरीके से आएगा। इफ एक्स मशीन विथ एन एलिमेंट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट, राइट। कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये है अपना एल्गोरिथम, राइट। सो जैसा मैंने बताया वैसे ही करना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंड क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो टारगेट वैल्यू है एक एक करके वन बाय वन सारे एलिमेंट्स पे जाएंगे और मैच करेंगे कि अपना जो टारगेट वैल्यू है क्या वो उसके इक्वल है कोई सा भी एलिमेंट। अगर वो इक्वल होता है तो अपन यहाँ पे सिंपल सा बोल देंगे कि हमें हमारी जो की वैल्यू है वो मिल चुकी है, जो हमें फाइंड कर रहे हैं तो वो मिल गया है। और अगर नहीं मिला तो सिंपल सी बात है अपना इस तरीके से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सो इस तरीके से सिंपल सा मेरे पास क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है यहाँ पे, की वैल्यू अपनी जो एक्स की वैल्यू टारगेट एलिमेंट है 33 है। और यहाँ पे इस तरीके से अपन को यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, लाइक कुछ इस तरीके से। अब अपन को इसको फाइंड करना है, सिंपल है। सो इस तरीके से अपन ने टेबल बनाई है यहाँ पे। ये यहाँ पे स्टेप्स आएंगे, यहाँ पे इंट मैन मतलब आई की वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आएगी एलिमेंट आएंगे, और यहाँ पे क्या आएंगे कंपेयर विथ 33। तो 33 से अपन कंपेयर करेंगे सबको। तो यहाँ पे कोई भी कंपेयर नहीं होगा, बस 33 खुद से ही हो जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है, उससे क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब इसके बाद एज इट इज यहाँ पे एडवांटेज होने वाले हैं लीनियर सर्च के। तो यहाँ पे देखो एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है और एप्लीकेशन है। एज इट इज वैसे ये लीनियर सर्च में क्या होता है, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। इसके अलावा वर्क्स ऑन बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड लिस्ट। इसके अलावा नो एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्स, देन सुटेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट्स, राइट। सो इस तरीके से हमारे एडवांटेज होंगे। अब डिसएडवांटेज की बात करें, so for large data sets time complexity is ordered of n, then इसके बाद यहाँ पे requires more comparisons, less efficient than binary search, इस तरीके से हो जाएगा। searching name is attendance register, right। searching contact in phone contact, right, because अपन सर्च करते हैं ना। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा searching item in unsorted list, तो इस तरीके से हो जाएगा। और नीचे देखो searching roll number in result list। आगे बढ़ते हैं, अब देखने वाले हैं बाइनरी सर्च क्या होता है। अभी अपन ने देखा कि लीनियर सर्च क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्च क्या होता है, उसी को बोलते हैं। अब देखने वाले हैं बाइनरी सर्च क्या होता है। सो बाइनरी सर्च इज अ सर्चिंग टेक्निक्स यूज टू फाइंड एन एलिमेंट्स इन अ सॉर्टेड एरे। अब स्पेशली ये बात याद रखना, सॉर्टेड एरे में ही होता है ये, है ना, बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नहीं होगा नॉर्मली, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी एलिमेंट्स लाइक लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च eliminates half of the elements in each step, this make is extremely efficient, right। अब देखो अपन देखने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल, जिसमें सिंपल सा अपन क्या करेंगे डिवाइड एंड यहाँ पे कॉन्क्यू करने वाले, राइट। सो सिंपल है किस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। देखो इस तरीके से अपन मिडिल एलिमेंट को फाइंड करते हैं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से तो मिडिल मिल जाता है अपन को। फिर देखते हैं जो अपनी वैल्यू है जो अपन फाइंड कर रहे हैं वो लेस देन है कि ग्रेटर देन है। अगर लेस देन होगा तो अपन इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड में, और अगर ग्रेटर देन होगा तो फिर इस तरफ जाएंगे राइट साइड में। इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं, ये सीधा आधा आधा कर देता है ना। अब देखो बाइनरी सर्च यूज डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। इसके अलावा यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मीन्स फिर डिवाइड द प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल पार्ट्स, फिर सॉल्व स्मॉलर पार्ट्स, रिपीट अंटिल सॉल्यूशन फाइंड, ईच स्टेप्स रिड्यूस सर्च एरिया टू हाफ, राइट।
इस तरीके से अपना सिंपल सा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखो एल्गोरिथम है, राइट। सो सिंपल सा एल्गोरिथम इस तरीके से अपना हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल सा, ये क्वेश्चन है और इसको क्या करना है अपन को, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। बाइनरी सर्चिंग करनी है। सो सिंपल है, सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 123, है ना। 123 क्या थी इसकी की वैल्यू थी, राइट। कुछ इस तरीके से आपको दिख रही होगी। आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को और लास्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट और लास्ट को यहाँ पे ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, अब देखो एलिमेंट को ऐड नहीं करना है, इंडेक्स वैल्यू को ऐड करना है ना। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अपना जब अपन ने डिवाइड किया तो आंसर आया 5। 5 पे कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, 194। अब 194 से जो अपनी की वैल्यू है वो लेस देन है कि ग्रेटर देन है, अपनी जो की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है। इसका मतलब सिर्फ हमें लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड में नहीं जाना। सो यहाँ से हम ये पूरा हटा देंगे, सिर्फ हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाना है सिर्फ हमें। सो यहाँ पे क्या होगा, जो अपना मिडिल है उससे जस्ट एक कम हो जाएगा और ये अपना अब क्या हो जाएगा, जो अपना हाई है वो हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल है। सो यहाँ पे देखो ये हाई हो गया, 4 अपना हाई हो गया, है ना। अब यहाँ पे 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, राइट। अब जो वैल्यू मिली है अपन को वो क्या है, लेस देन है अपनी जो वैल्यू अपन को चाहिए थी उससे। इसका मतलब अब अपन को राइट साइड में मूव करना पड़ेगा। सो अब राइट साइड में मूव करेंगे, तो अभी अपन कहाँ थे, यहाँ पे थे, यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पे, राइट। अब इससे अपन को क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में मूव करने सब मिडिल है, राइट में मूव करेंगे तो एक ही एलिमेंट बचा, 123। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक ही एलिमेंट बचा, तो जब दोनों को अपन प्लस करेंगे 3 4 इस तरीके से और डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आ गया। अब इस पे है 123 और ये 123 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा अपना यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखो। सो ये क्या है, वेरी फास्ट है, एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा है, लेस कंपेरिजन है। इसके अलावा यहाँ पे बेटर देन लीनियर सर्च है ना। इसके अलावा डिसएडवांटेज की बात करें, वर्क्स ओनली ऑन सॉर्टेड डाटा में सिर्फ ये वर्क करता है ना। इसके अलावा यहाँ पे सॉर्टिंग रिक्वायर्ड बिफोर सर्च, है ना। सर्च के पहले यहाँ पे सॉर्टिंग रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा यहाँ पे सिंगली कॉम्प्लेक्स लॉजिक, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहला है यहाँ पे डिक्शनरी सर्च में। इसके अलावा सेकंड है यहाँ पे फोन कॉन्टेक्ट सर्च में। थर्ड है यहाँ पे डेटाबेस रिकॉर्ड सर्च में और लाइब्रेरी बुक सर्च में और यहाँ पे सर्चिंग इन सॉर्टेड एरेज में, राइट। तो इस तरीके से अपना सिंपल सा हो जाएगा यहाँ पे बाइनरी सर्च एंड ऑल्सो अपना लीनियर सर्च, राइट। सो ये यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। जितना भी अपन ने पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि रिपीट होते हैं हर साल। सो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, राइट। सो ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, है ना। अब देखो अपन देखने वाले हैं कि हैशिंग और इंडेक्सिंग क्या होता है, राइट। अब ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और एग्जाम में आता भी है ना। अब हैशिंग और इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्स वैल्यू, राइट। सिंपल से ये समझ के चलो। हैशिंग क्या होता है, हैशिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक फंक्शन होता है, हैश फंक्शन होता है, जो कि हेल्प करता है यहाँ पे किसी भी अपने डेटा को, किसी भी वैल्यू को जो अपनी हैश टेबल होता है उसके अंदर स्टोर करने के लिए, राइट। ये सिंपल सा होता है, वन बाय वन अपन सारी चीज़ें देखेंगे अभी। यहाँ पे देखो सबसे पहले indexing की definition. Indexing in hashing is the process of determining the position index in the hash table where a key or data element is stored using a hash function. फॉर्मूला है आपके पास, इंडेक्स इक्वल्स टू एच और की। अब यहाँ पे देखो क्या होता है एक्चुअल में, आपको अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। पहले यहाँ पे देखो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, लोकेशन इन हैश टेबल। इंडेक्स मतलब कि हैश टेबल के अंदर कहाँ पे अपनी चीजें स्टोर हैं, वो होता है इंडेक्स, है ना। मतलब इंडेक्स वैल्यू। एच क्या होता है, एच होता है हैश फंक्शन। और यहाँ पे की क्या होती है, इनपुट वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से अपने यहाँ पे फॉर्मूला रहता है। एग्जाम्पल देखो पहले, फिर समझ जाओगे। यहाँ पे लिखा है हैश टेबल साइज। हैश टेबल है एक, मान लो ये क्या है, कंटेनर है या फिर टेबल है। इसका साइज यहाँ पे 10, ठीक है। मतलब इसमें 10 वैल्यू आ सकती है, राइट। कुछ इस तरीके से। अब उसके अंदर देखो यहाँ पे की वैल्यू है मेरी 25। अब की वैल्यू है 25 तो यहाँ पे रखेंगे की वैल्यू 25। तो अब देखो एच और यहाँ पे की वैल्यू क्या है, 25 है। इसको अपन सिंपल से बोलते हैं 25 मॉड्यूलो 10। मतलब 10 से अपन इसको डिवाइड करेंगे और जो मॉड्यूलो बचेगा, जो अपना रिमाइंडर बचेगा, जैसे यहाँ पे 5 बचा, 2 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पे 5 बचेगा। तो जो 5 है वो है अपनी इंडेक्स वैल्यू। और 5 जो अपना अपन ने हैश टेबल बनाई है, यहाँ पे देखो हैश टेबल है, इसमें टोटल यहाँ पे इसका साइज 10 है। तो जो इंडेक्स नंबर यहाँ पे 5 होगा उस पर अपना 25 रखा जाएगा। ये सिंपल सा है, ठीक है। इसी तरीके से रहता है। यहाँ पे देखो पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग। अब इसका क्या पर्पस है, तो देखो हेल्प्स स्टोर डेटा एट करेक्ट लोकेशंस, प्रोवाइड्स करेक्ट एक्सेस टू डेटा, मेक सर्चिंग फास्टर, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ हैश टेबल, राइट। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो अपन देखने वाले हैं कि हैशिंग क्या होता है। तो वही सेम चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है ना। तो हैशिंग इज अ मेथड यूज्ड टू स्टोर एंड फाइंड डेटा क्विकली यूजिंग अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड अ हैश फंक्शन। हैश फंक्शन कन्वर्ट डेटा यानी कि इनटू अ नंबर कॉल्ड इंडेक्स, राइट। तो ये डेटा को क्या करता है, यहाँ पे नंबर जो कि इंडेक्स होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इंडेक्स टेल्स वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, राइट। तो अपना जो डेटा है वो मेमोरी में कहाँ स्टोर है ना, ये बताते हैं ये इंडेक्स वैल्यू। इनके थ्रू अपन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे नीचे देखो, डेटा इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड हैश टेबल, ठीक है। सो जो अपना डेटा है वो किसके अंदर होता है, हैश टेबल के अंदर होता है, राइट। तो ये सिंपल सा क्लियर है। एग्जाम्पल देख सकते हो, रोल नंबर जैसे 101, ठीक है। अब हैश फंक्शन के अंदर इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो 5 है। तो इसका मतलब है जो इंडेक्स 5 है उस पर अपनी ये वैल्यू स्टोर होगी, है ना। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखने वाले हैश टेबल क्या होती है, वही सेम मैंने बता दिया आपको, है ना। इस तरीके से हैश टेबल होती है जिसके अंदर अपनी इंडेक्स वैल्यू होती है इस तरीके से, है ना। और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को, जो अपनी डेटा है उसको स्टोर करते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, हैश टेबल इज एन एरे दैट स्टोर डेटा यूजिंग हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का यूज करके यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। यूज्ड फॉर फास्ट इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग, एंड यहाँ पे हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ वन वेरी फास्ट, राइट। तो इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फास्ट होती है। बिकॉज कुछ नहीं करना है, इंडेक्स वैल्यू आप डालोगे, डायरेक्टली एक्सेस कर लोगे डेटा में, तो कितना फास्ट तरीके से आप यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, है ना। कुछ यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, एक्स मॉड्यूलो 7 है, कुछ इस तरीके से, राइट। एंड यहाँ पे ये इंडेक्स वैल्यू है और यहाँ पे ये सारी वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हैश फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो सिंपल सा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हैश फंक्शन क्या करता है, जो की वैल्यू है, जो डेटा है, उसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो जो हैश टेबल है उसके अंदर स्टोर हो सके, राइट। तो हैश फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कन्वर्ट द की यानी डेटा इनटू द इंडेक्स नंबर टू स्टोर डेटा इन अ हैश टेबल। इट टेल्स द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर डेटा इज शुड बी स्टोर्ड। जहाँ पे अपना डेटा होगा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, राइट। जनरल फॉर्म है यहाँ पे, जैसे एच एक्स इक्वल्स टू इंडेक्स वेयर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे की वैल्यू हो जाएगी या फिर डेटा, और एच एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। ये सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दो, है ना। तो यहाँ पे अपन ने मॉड्यूलो जैसे 7 बोला है, राइट। तो अब इसका मतलब है अपन यहाँ पे जैसे सपोज अगर मैंने की वैल्यू यहाँ पे बोली 22, की वैल्यू क्या बोली मैंने यहाँ पे 22 बोली, राइट। तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा, 1 बचेगा मॉड्यूलो, बिकॉज 7 3 जा, यहाँ पे हो जाएगा 21 और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। मॉड्यूलो 1 बचेगा, कुछ इस तरीके से, राइट। यानी ये इंडेक्स नंबर 1 पे यहाँ पे 22 मेरा स्टोर होगा। एज इट इज यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन देखने वाले हैं कोलिजन क्या होता है, ठीक है। अब कोलिजन क्या होता है, इसका मतलब है कि देखो ऐसा होगा, मान लो जो अपनी टेबल है उसका साइज तो फिक्स है, या तो 10 होगा, 3 होगा, या फिर वॉट एवर जो भी होगा। बट जो अपनी वैल्यू है वो तो इनफाइनाइट है ना, वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है। मतलब यहाँ पे कोलिजन का केस आएगा, मतलब वो अब ऐसा भी होगा कि काफी सारी वैल्यू की जो इंडेक्स वैल्यू है वो सेम आएगी, एक ही में स्टोर होंगी, राइट। तो ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना पड़ता है, उनको स्टोर करने के लिए स्पेशल चीजें करनी पड़ती है, अभी अपन देखेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे collision happens when two or more keys get the same index value from the hash function। तो हैश फंक्शन से अगर सेम इंडेक्स वैल्यू आ रही है, दो या दो से ज्यादा यहाँ पे तो अपना डेटा है उसकी, है ना, तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे कोलिजन कहलाता है, राइट। Since hash table has limited space, different value can map to the same index, right। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हैश फंक्शन है, ये अपन ने लिखा एच एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूलो 7 और यहाँ पे वैल्यूज, राइट। एंड यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो 2839 और 4302, राइट, इस तरीके से। अब दोनों को मैंने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो मॉड्यूलो देखो 4 4 आ रहा है दोनों का, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 4 में दोनों को स्टोर कर दिया, राइट। ये होता है अपने यहाँ पे कोलिजन, सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो वाई कोलिजन हैपेंस, मतलब ये क्यों होता है, ठीक है। हैश टेबल साइज इज लिमिटेड बट पॉसिबल वैल्यू आर अनलिमिटेड। जो वैल्यूज होती हैं पॉसिबल वो तो अनलिमिटेड है ना। तो डिफरेंट कीज कैन प्रोड्यूस सेम इंडेक्स। तो यहाँ पे इसलिए काफी सारी कीज यहाँ पे सेम इंडेक्स को प्रोड्यूस कर देती, राइट। और यहाँ पे देखो कोलिजन इज अ कंडीशन व्हेन टू और मोर कीज आर mapped to the same index in hash table, right। A collision is not a error, it is a natural mathematical overlap, right। Hashing compresses a large universe of keys into a smaller address space, so occasionally two identities
लैंड ऑन द सेम कोऑर्डिनेट, राइट। इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक क्या होती है। इसका मतलब क्या है कि अपन कैसे उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं अगर इंडेक्स वैल्यू सेम भी आ रही है काफी सारी वैल्यूज की, राइट। तो देखो यहाँ पे, तो अपन सिंपल से बोलेंगे कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स इन हैशिंग व्हेन कोलिजन occur स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा करेक्टली, राइट। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स है, जैसे यहाँ पे सेपरेट चैनिंग, देन उसके बाद हो जाएगा लीनियर प्रोबिंग, और हो जाएगा डबल हैशिंग। इस तरीके से ये तीन मेथड है हमारी, है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज कोलिजन रिजोल्यूशन, राइट। सिंपल से बोलेंगे कोलिजन रिजोल्यूशन इज अ मेथड यूज्ड टू हैंडल collisions in hash table, right? When two values get same index, we use to special techniques to store both values. Example like यहाँ पे hx equals to x modulo 7, इस तरीके से 4 आ गया collision occur, right? कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये जो अपनी मेथड्स है कुछ इस तरीके से अपन ने यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे सेपरेट चेनिंग, देन उसके बाद लीनियर प्रोबिंग, और यहाँ पे डबल हैशिंग, राइट। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और एप्लीकेशंस हैं। तो इस तरीके से सेम सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे देखो सबसे पहले एडवांटेजेस देखें तो वेरी फास्ट सर्चिंग। यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो बहुत ही फास्ट इसमें सर्चिंग होती है, बिकॉज डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, राइट। इसके अलावा फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा, यहाँ पे एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा, इजी टू इम्प्लीमेंट, राइट। इस तरीके से अपने ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉलिजन कैन होकर, मतलब कॉलिजन हो जाता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायर्ड गुड हैश फंक्शंस, इसके अलावा एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड फॉर हैश टेबल, अब वो तो फिक्स ही रहेगा, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा परफॉर्मेंस डिक्रीजेज विथ मैनी कॉलिजन्स, राइट। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हो जाएगा नो सुटेबल फॉर द सॉर्टेड डेटा, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। एंड एज इट इज यहाँ पे एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पे डेटाबेस इंडेक्सिंग सबसे पहला, पासवर्ड स्टोरेज, फिर यहाँ पे हो जाएगा हैशिंग डेटा क्विकली, फाइल सिस्टम, और यहाँ पे कंपाइल सिस्टम टेबल, राइट। कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पे एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड अपनी एप्लीकेशन हो जाएंगे। इस तरीके से देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो सिंपल सा है, ये कुछ यहाँ पे वैल्यू दी है। अब 7 से अपन ने डिवाइड किया तो मॉड्यूलो देखो 3 6 4 4 1 5 0 आ रहा है, 4 4 में डबल आ गया कुछ इस तरीके से, और बाकी यहाँ पे सिंगल सिंगल। तो इस तरीके से अगर आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, आपको सिंपल से ये ऐसी टेबल बना देना है और उसको नोट डाउन कर देना है, ठीक है, लिख देना है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जैसा मैंने बोला था आपसे, केस स्टडी है कुछ, है ना। तो यहाँ पे जैसा अपना ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन इन डीबीएमएस, और लास्ट हो जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन इन अदर सिस्टम। तो ये पीपीटी में है, तो आप चाहो तो इनको रीड कर लेना, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने करा दी हैं, है ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पीपीटी आपको मिल जाएगी।